करते हैं शोभा जी हम का, तो शोभा जी हम तो हम तो अरुणा हैं। और मीनल जी के उसमें आ जाते हैं, जाल में, पूरे प्यार के जाल में फंस जाते हैं हम। हम निकल ये ही नहीं आइए पाते, हम निकल ही नहीं पाते। शोभा जी स्टार्ट यस। कीजिए। हाँ। थैंक यू। चलिए, वेलकम है आपका सभी लोगों का इस जॉयफुल जर्नी के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो सबको सबको पता है उसके बारे में, लेकिन कई बार क्या होता है हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे शब्दों की यात्रा पे लेके चलती हूँ, ऐसे शब्दों के जादू के बारे में बात करने वाले हैं जो ना दिखता है और ना ही वो पकड़ा जा सकता है, लेकिन एक पल में ही वो दिल को छू सकता है और चोट भी दे सकता है। वो है शब्दों का जादू। सभी को इसके बारे में कुछ ना कुछ पता ही है, कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं है। लेकिन जब मैं उसको थोड़ा इंटरेक्टिव बना दूंगी, इंटरेस्टिंग बना दूंगी, तो आपको अच्छा लगेगा, सब लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। जो भी शब्द हम बोलते हैं वो शब्द एक एनर्जी कैरी करता है, और हमें उनका उपयोग जो है बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से करना चाहिए। कई बार क्या होता है, गुस्से में हम एक्सीडेंटली कुछ भी बोल जाते हैं जो दूसरे को हर्ट कर जाता है। कई बार वो फिर वो लाइफ लॉन्ग उस चीज को लिए रहता है, उसके दिमाग में वो चीज चलती रहती है। होता तो है। हमें जब भी हम अगर जो शब्द हम सुनना नहीं चाहते वो हम किसी को बोलेंगे भी नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए हमें। तो इसमें क्या है, जब आपने बोला तो क्योंकि वर्ड में एनर्जी है तो वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर मैंने आपको समझ लीजिए प्यार से बोला तो सब लोग बड़े खुश हो जाएंगे कि हाँ ये बहुत अच्छी हैं, प्यार से बात कर दी है। लेकिन वही मैंने किसी के लिए कुछ हार्श वर्ड बोल दिया तो मेरा ओपिनियन, सबका ओपिनियन मेरे बारे में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। तो वो एनर्जी आप ट्रांसफर हो गई, एकदम से ट्रांसफर हो जाती है एनर्जी वर्ड्स के थ्रू। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। और ये सीड की तरह है कि आपने जो बोया है सीड, वो ग्रो करेगा। अगर आप अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं, खराब बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे को तो ये कभी होता ही नहीं है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो चीजें सिद्ध होने लग जाती हैं और वो आपकी लाइफ में होने लग जाती हैं। ये जैसे शब्द में पावर हाँ, होती है। हाँ, शब्दों में शब्दों में पावर बहुत होती है। बहुत पावर है। ये आपके दिल को जोड़ भी सकती है और आपके दिल को तोड़ भी सकती है। तो जब आपने एक सीड लगाया, सपोज आपने अच्छा लगाया, कोई भी आपसे पूछता है कि भाई कैसे हो, आपने अरे मैं तो बड़ी बीमार हूँ, क्या है, तो क्या होगा, आपने इस बीमारी को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। और अगर आप बोलते नहीं नहीं ठीक है, बेशक आपको प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो सबको होती है, लेकिन अगर हम उसका रोना रोते रहेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे सच्चाई बन जाएगी। एफर्मेशन का क्या काम है, जब हम क्यों क्यों कहते हैं कि हम एफर्मेशन बोलना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज को जब हम बार बार बोलते हैं तो क्या होता है, वो सच्चाई बन जाती है, वो सिद्ध हो जाती है। सिद्ध हो संकल्प जाती है। संकल्प से सृष्टि बनती है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा आपके साथ। यस। मंत्र भी जब हम बार बार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि मंत्र को बार बार बोले, जब हम एक ही चीज को बार बार बोलेंगे तो वो सिद्ध हो जाता है। और तभी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मंत्र में कुछ गड़बड़ ना हो। कहीं कहते हैं ना कि आप बोलो तो सही बोलो, शुद्ध सही बोलना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए सब। अगर आपने गड़बड़ हुआ तो प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गया, वर्ड्स गड़बड़ हो गए, तो जो चीज, जो इफेक्ट उसका होना चाहिए वो नहीं होगा, जो आपने बोला वो इफेक्ट होगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि वर्ड्स को बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। अब जब जो लोग तपस्या करते हैं वो भी एक शब्द मंत्र को लेते हैं, तो मंत्र से क्या होता है कि ईश्वर, जैसे कहानियों में दिखाते हैं कि ईश्वर प्रकट हो गया, बोलो मांगो क्या मांगना है। तो आपको यूनिवर्स से मांगना भी है, बिना मांगे नहीं मिलेगा। यूनिवर्स कहता मांगोगे तभी मैं दूंगा। तो आपको यूनिवर्स से मांगना भी है, लेकिन किस तरह से मांगना है वो बहुत डिपेंड करता है। क्या आपको पॉजिटिव वे में मांगना है, नेगेटिव वे में नहीं मांगना है। कोई भी एफर्मेशन होगा, कुछ भी होगा, तो उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। जैसे मैं पहले भी अपने सेशन में यही बोलती कि अगर आप किसी को एफर्मेशन कर रहे हैं तो हमेशा ऐसे सोच के करिए कि ये चीज मेरे साथ हो चुकी है, ये नहीं कि ये हो जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, या ये हुआ है, या प्रेजेंट में है कि बात करने की, मतलब ऐसे फील करना है हो चुका है मेरे साथ। तो कहते हैं मांगना तो आपको पड़ेगा, लेकिन आप पॉजिटिव वे में मांगेंगे। और एक छोटी सी कहानी है, एक बार गौतम बुद्ध जो है वो बैठे हुए थे तपस्या में, तो उनसे एक वो आदमी आया और उनसे बोलता है कि क्या आपको ये सही में ऐसा लगता है कि हमारे शब्दों में शक्ति होती है। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल लगता है आपके हमारे शब्दों में शक्ति होती है। तो उसने एक एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल सबको पता भी है।
एक तो पानी का सबको पता है कि पानी को हम जैसा बोलते हैं वो वैसा ही, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही ना वो सुन सकता है, ना वो ट्री सुन सकते हैं, ना वो प्लांट सुन सकता है, और ना पानी सुन सकता है। तो क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है उससे उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो वो कहते हैं कि एक माली था, वो हमेशा एक पौधे को बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलता था कि आई लव यू और ये करके और एक को बड़े हार्श वर्ड बोलता था। तो जिससे प्यार से बोलता था वो पौधा जो है बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है, और जिससे वो हार्श वर्ड वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है। तो अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे शब्दों में ताकत है कि नहीं है। तो वो कहता हाँ बिल्कुल है, शब्दों में ताकत है। और अगर आप जैसे एक छोटी सी और है एग्जाम्पल, एक भिखारी बैठा होता है सड़क पे, वो ब्लाइंड होता है, उसने लिख रखा था कि मैं आई एम अ ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी। तो उसको कोई कुछ नहीं पैसे दे रहा था। वहां से एक लड़की पास होती है, तो वो देखती है कि बेचारा सुबह से बैठा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं आया। तो वो उसका जो उसने बैनर से लगाया हुआ था कि आई एम ब्लाइंड, तो वो उसको लेती है, उसके वर्ड्स चेंज कर देती है। तो उसमें लिखती है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे बट आई एम अनेबल टू सी इट। तो देखते हैं धीरे धीरे जब लोग देखते हैं तो उसके पास पैसे काफी आने लग जाते हैं। तो वही लड़की दोबारा आती है, तो वो उसको टच करके देखता है कि ये वही है। तो पूछती तुमने ऐसा क्या किया इसमें। तो कहता कुछ नहीं, मैंने सिर्फ वर्ड्स चेंज किए। वर्ड्स चेंज करते ही कितना फर्क पड़ गया। तो सही बात है। हमेशा अपने आपके रिश्तों के लिए, आपके अपने लिए, सबके लिए शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। करेक्ट। अगर हमसे कोई कहता है कि अगर हम सुबह उठ के बोले कि हम बहुत थके हुए हैं, कोई भी आ रहा भाई आज तो मैं बहुत थकी हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वही थकी थकी एनर्जी आपने सबको दे दी, पूरे घर में फैला दी। और अगर इसी को हम चेंज करें, ऑफिस से कोई आया तो आप पूछेंगे क्या थके हो बहुत, आज टायर्ड लग रहे हो। कहते नहीं मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या हुआ, सारे घर को लगा कि हाँ ये ठीक है। अगर वो कहते नहीं नहीं मैं तो बहुत थका हूँ, मैं से बात मत करो, तो पूरे घर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता, सारे सही बात है। थकी एनर्जी आ जाती। क्या सबको लाइफ में आप लोगों को स्ट्रेस होता है? यस, होता है। हैंड रेस करें सबको, किसको नहीं होता? सबको होता है। किसको नहीं है, मैं तो नहीं करूंगी एड्रेस की। मतलब सबको होता है स्ट्रेस, ठीक है। लेकिन अगर हम बार बार यही कहते रहेंगे कि हम मैं आई एम वेरी स्ट्रेसफुल, आई एम ये, तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। स्ट्रेसफुल रहेगा तो वो स्ट्रेस और बढ़ जाएगा हमारा बढ़ ना। जाएगा, आपका स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। तो अगर आप ये बोलते हैं कि आई एम वेरी पीसफुल, आई एम एट पीस, आई एम वेरी पीसफुल, तो वही आप पीसफुल होने लगेंगे। जितना आप बोलेंगे कि मैं स्ट्रेस, और धीरे आजकल क्या है, जिसको देखो बच्चे को भी बोलो हाँ आई एम इन स्ट्रेस, छोटे छोटे बच्चे कि प्लीज डोंट टॉक मी, आई एम इन स्ट्रेस। फिर स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ते वो डिप्रेशन में आ जाता है। फिर वो जब डिप्रेशन में आ जाता है फिर वो कई बीमारियों का घर बन जाता है। तो अगर आप, बेशक तकलीफ है आपको, बीपी है, बुखार है, कुछ भी है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि कैसे हो भाई, तो बजाय रोने के कि हाँ मैं तो मुझे तो बीपी हो गया है, ये हो गया वो गया, आप बोलो नहीं नहीं बहुत, मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा, ऊपर वाले की कृपा है। मैं यहाँ पे छोटी सी बात बोलूँ शोभा जी, हाँ आपके जी। शब्द में। हाँ देखिए आजकल बिग बॉस देख रही हूँ मैं भी ना, बिग हाँ बॉस आ रहा है ना, समझो। उसमें एक तान्या करके, तान्या मित्तल काफी फेमस हो चुकी है, वो हाँ। तान्या करके कंटेस्टेंट है। हम्म, मतलब उसको इतना प्रेशर पड़ रहा है, उसको हर कंटेस्टेंट उसको लो करने की ट्राई करता है, पता नहीं क्या क्या सुनाता है वो करता है, लेकिन वो हर चीज को पॉजिटिव ले जाती है। हाँ। तो ये भी बहुत फर्क पड़ता है कि आप किसको, हाँ। एक तो आपको बोलना भी पॉजिटिव है, और उसको ही अगर ले रहा है तो आप उसको, वो आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद पॉजिटिव है। हाँ। अगर आप खुद वो नेगेटिव है तो आप हाँ, नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेंगे। कोई चीज को ना नहीं बोलती है, हाँ है, हाँ बढ़िया है, मेरे को मिलेगी, मैं ट्रॉफी हूँ, मैं जब तक नहीं चाहूंगी कोई मेरे से झगड़ा नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगी झगड़ा। तो वो हर चीज को, हर बात को पॉजिटिव वे हाँ, में ले जाती है। जब आप तो ये, हाँ बोलिए, सॉरी, बोलिए, कंप्लीट कीजिए, मैं बीच में बोल गई। हाँ, नहीं नहीं बोलिए, अब हो गया मेरा। अच्छा, अब तो जब हम बोलते हैं आई एम अ पीसफुल सोल, तो उसको आपको सोचना भी है, बोलना भी है, और विजुअलाइज भी करना है। जब आप, आपका सोचने का तरीका बदलेगा तो क्या होगा, आपके संस्कार बदलेंगे, आपकी जिंदगी बदलेगी। तो अब मैंने बहुत बोल दिया के बारे में, अब हम आप लोगों को, मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूँ। मैं कुछ एक दो वर्ड्स बोलूंगी, तो आपको ये बताना है कि वो वर्ड बोलते ही आपको क्या एहसास हुआ, ठीक है। तभी हम शब्दों के जादू के और आगे पकड़ पाएंगे। मैं एक शब्द बोलती हूँ,
कोई भी बोल सकता है, जैसे जिसको भी बोलना है, हैंड रेस करना है, आप या चैट पे भी लिखना चाहे तो उस पे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं शब्द बोलती हूँ माँ, तो क्या एहसास आपके अंदर आया? संतोष जी। वात्सल्य, बिना लाइन के बोल रही हूँ, बिना कहे। वात्सल्य, प्यार, माँ के नाम से तो प्यार ही प्यार आता है प्यार कि ही माँ प्यार हमें आया, प्यार ठीक है? दे रही है बहुत। हाँ, हर दूसरा काम में हर जरा भी मुश्किल होती है, हाय माँ, माँ ही निकलता है, सबसे पहले वर्ड माँ ही निकलता है। कहीं भी चोट लग जाइए, अरे माँ, हाय माँ, माँ, यही निकलेगा ना। हाँ, दूसरा शब्द माँ है, नहीं है, हम इस एज में पहुंच गए, फिर भी माँ ही सामने दिखती है। दूसरा शब्द है दोस्त। दोस्ती वही है, उसमें भी क्या दोस्त एहसास आया आपको? रेस्पेक्ट, खुशी, अपनेपन का एहसास आया? दोस्ती का। हाँ। तीसरा शब्द है बारिश। बारिश, ठंड, ठंडी फुहार मस्ती, जो शीतल कर मस्ती दे मन करने को। का, झूमने क्या का एहसास? एक खुशी का एहसास आया। ठंडी फुहार जो शीतल कर दे अपने मन को। हाँ, एक खुशी का एहसास आया। अच्छा, अब अगर मैं बोलती हूँ शांति, तो आपके एकदम से दिमाग में क्या पिक्चर आती है? सुकून, दिमाग नींद। मतलब एकदम पीसफुल स्टेट, मेडिटेटिव स्टेट आपको एकदम से वो विजुलाइज कर लेते हैं। वाइट मतलब शांति, वाइट कलर जो है वो हमें शांति प्रदान करता है, तो एक वो आपको गोल्डन लाइट और वो सब उस तरह की फीलिंग्स दिखती है। अब यही है शब्दों की ताकत। अब एक शब्द जो है, क्या वो आपके रिश्ते जोड़ भी सकता है और आपके रिश्ते तोड़ भी सकता है। तो और एक शब्द हमें हौसला भी दे सकता है, और एक शब्द हमें हमेशा के लिए डिमोटिवेट भी कर सकता है। तो आप एक ऐसा शब्द बताएं जो आपको हौसला दे सकता है। कोई भी बताए एक शब्द जो जिससे किसी को हौसला मिले। वाह, वाह, ग्रेट, ग्रेट। प्रेज, और प्रेज, 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 और ब्यूटीफुल, और हम आपके साथ, हम आपके साथ हैं। और सबसे बड़ा यही है, हम और तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, जैसे फादर का हमेशा यही होता है। और एक बात तूने तो कमाल कर दिया, इतना सुंदर आई एम देयर फॉर यू। वेरी गुड। नेक्स्ट है, एक ऐसा शब्द बताएं जो आपके रिश्ते जोड़ सकता है। अपने, चलो माफ कर दो, हैं? चलो माफ कर दो। हाँ, चलो लीव इट एंड टूटे मूव हुए ऑन। रिश्तों को जोड़ने के लिए चलो माफ कर दो। चलो माफ करते, बहुत बढ़िया। और एक ऐसा शब्द जो किसी को घाव दे सकता है, मतलब उसके दिल को तोड़ सकता है। भाषा, है? भाषा, भाषा। हम नहीं किसी भाषा मतलब हम किस लिहाजे से, लैंग्वेज से उससे बात कर रहे हैं। नहीं, हम शब्दों की बात कर रहे हैं, हम लिहाज की बात नहीं कर, लहजे की बात नहीं कर रहे हैं। क्या शब्द बोलेंगी आप उसको? तू तो बेकार है, तू काम नहीं करता है, तू निठल्ला है, तुमसे नहीं होगा, छोड़ो, तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की नहीं है। तुम बेकार जाओ, जाओ, तुम बेकार हो। हाँ, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। और लास्ट एक वर्ड है, सबसे ज्यादा आपका एक्सप्रेशन इफेक्ट करता है। हाँ, जो खुशी दे सकता है किसी को। प्रशंसा, आपने भी अच्छा किया, प्रशंसा, हंसी हंसी, तारीफ करते हैं ना किसी की, तारीफ करना। इस्माइल, हंस के बात करना, किसी से भी थोड़ा हंस के बोल लो तो वो शाबाशी देना, शाबाशी। अगर आपने बोला भी और साथ में उसके सिर पे हाथ रख दिया कि सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, तो वो खुश भी हो जाएगा और आगे उसको हौसला भी बढ़ेगा, मिलेगा बढ़ने के लिए। अच्छा, और ये शब्द जो है वो हमारे लिए मरहम का काम भी करते हैं और एक चिंगारी का काम भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आप में से किसी ना किसी के साथ ये जरूर, सभी के साथ जरूर हुआ होगा कि कोई शब्द जो ऐसा किसी ने आपको बोला हो जो आप कहते हैं मैं तो इसको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मैं इसको जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। वो शब्द अगर आप बताना चाहते हैं
तो बताएं, फिर मैं चलूंगी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो आपको आज तक याद है कि किसी ने आपके लिए बोला है। बच्चों नंबर से सबको पूछ सकती हूँ, सब बता देंगे अपना ना। हाँ, रमन सर, आपको कोई ऐसा याद आ रहा है, कोई किसी ने कुछ बोला हो, कुछ कहना चाहते हो आप? रमन सर, रमन सर नहीं बोल रहे हैं। और हाँ जी, देखो हाँ जी, मेरे बोलिए बोलिए। साथ, हाँ जी, हाँ बोलिए। क्या बोलूं? मैं बोल लूं कुछ मैं बोलता कुछ, सुनता कोई और कुछ है मैं बोल दूं कुछ तो तूने कुछ कहा कहा, न जाने तुमने क्या समझा मैं तो अच्छा ही बोलता हूँ, लोग गलत समझ के भाग जाते हैं, क्या करें। होता ही है। चलिए, मैं बताती हूँ भाई, मेरे साथ भी होता है, मैं कहती कुछ हूँ, लोगों को समझ में कुछ होता है, तो मेरे को क्या, हमें बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है नहीं, मैं ये कह रही हूँ किसी ने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हो जो देखो आपको ताउम्र याद रहते हैं। वर्ड्स में यहाँ नहीं बोल सकती हूँ, पब्लिक अच्छा, प्लेस ठीक में ठीक है, राइट राइट, वही मैंने कहा, अगर आप कंफर्टेबल है तो आप बोलिए, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल विनल जी, विनल जी। हाँ, यही कि कोई कटु सच बता देता है या किसी के अपीयरेंस के बारे में बोल देता है, तो फिर वो भी बुरा लगता है, वो भी अच्छा नहीं लगता है, राइट। चलिए प्रीति जी। हाँ जी, इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऐड कर सकते हो। किसी ने आपके लिए पॉजिटिव वर्ड बोले हो। मैं बताऊं? हाँ जी, बिल्कुल। मेरी एक दोस्त है, आप प्लीज सुनिए, प्लीज। मेरी एक दोस्त है, सबको लाइन से ले रही हूँ, मैं सबको मैं नंबर बोल से दूं ले जरा रही सा, मैं बोल दूं प्लीज? हाँ, बोलो। ओके। हाँ, मेरी एक दोस्त है, उसके सामने मतलब मैंने, वो अभी मिली है मुझसे और ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो मैं गाना और डांस दोनों करती हूँ। पहले तो बल्कि डांस नहीं करती थी, गाना ही गाती थी। तो उसने मुझे इतना ब्लंटली कहा, जबकि वो होता है ना, कुछ लोग कहना नहीं चाहिए किसी के लिए, पर उसने मुझे इतना ब्लंटली कहा, मुक्ता जी गाना तो छोड़ दो, गाना आपके बस के नहीं है, आप डांस बहुत अच्छा करते हो, आप डांस करो दोनों ही शब्द आपने एक साथ सुन लिए। प्रेज हाँ, मतलब, पर वो बहुत दुखी हुआ मुझे उसको, क्योंकि मैं गाना ही पहले गाती थी, डांस तो मैंने अभी 1-1.5 साल से शुरू किया है, मैं गाना तो पता नहीं कब से गा रही हूँ, पर उसने जब मुझे कहा तो मुझे इतना तकलीफ हुई। और मेरी दोस्ती नहीं है उससे अभी, मतलब वजह ये नहीं है कि यही वजह थी, और भी कुछ हो गई, पर वो दिमाग से जाता नहीं है कि ऐसी बातें बड़ी बड़ी दुख देती हैं। चलिए नेक्स्ट बताएं। थैंक यू मुक्ता जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं बताऊं? हाँ जी, बिल्कुल बताएं। मैं तो ये ना, कोई बुरा बोलता भी है तो फॉरगेट एंड फॉरगिव की मैंने थ्योरी अपनाई हुई है, जिसके ऊपर मैं जाती हूँ। और 2 मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, मुस्कुराना एंड शुक्राना। बहुत अरे वाह, क्या बात है। शांत होता है ना, अब तो क्या बताऊं, पहले मुझे बहुत चुभता था, अब मुझे कुछ नहीं चुभता, क्योंकि मैं इस 2 प्रिंसिपल पे रहती हूँ हमेशा ही। गुड, किसी ने बहुत कहा बढ़िया। फॉरगेट एंड एंड बस आप कोई दादाजी है का ना, सत्संग, मिलना बहुत जरूरी है। दादाजी का सत्संग सुनती है क्या मिलना प्रीति? जरूरी है, बहुत गालियां देने का मन हो रहा है ना, तो फिर आपको देंगे तो आप बोल फॉरगेट रहे हैं, कर उनको बोलने दीजिएगा। दो, जो बोल रहे हैं ना पहले उनको बोलने दो पूरा, ताकि हम उनका सुन ले वो क्या बोल रहे हैं ना। हाँ, मैं यही बोलती हूँ ना, मन में भी बोलती हूँ कि शब्द समझ के बोलिए, शब्द के हाथ न पावरे, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घावरे। ऐसी तो वाणी इसलिए बोलिए, मन का आपा खोए। हाँ जी बस मैं यही सोचती हूँ कि आगे की जिंदगी ऐसे ही काटनी है बस अब बहुत मैं, अच्छा और कोई लगता है। बोलना चाहेगा या मैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ जाऊं? हाँ जी, हाँ जी, आइए। कोई और बोलना चाहेगा? वर्ड्स आर लाइक स्वॉर्ड समटाइम्स, और वो ही एक ये क्वीन बना सकता है सिग्नेचर डाल के, हाँ, राइट। पूनम जी, आप क्या कह रहे हो? पूनम जी कुछ कह रहे हैं? मंजू जी, हाँ, मैं बोलती हूँ। मंजू जी का तो काम ही मुझे बोलने ना का है। मुझे मेरे भाई ने बोला, तू कोर्ट में कुछ नहीं कर सकती, तू कोई वकील वकील तू कुछ भी नहीं, कोई केस वेस नहीं करती है, तू एकदम आलसी है। तो बोला कि फिर मैंने ना एक केस लिया था, उसके अगेंस्ट में मैं अकेली थी और मेरे अगेंस्ट में बहुत सारे वकील थे। तो बोला ये केस तू कभी नहीं जीत पाएगी, और मैंने केस में मैं जीत गई, मैं अकेली होके भी, और कलकत्ता हाईकोर्ट के बहुत बड़े बड़े वकील थे। तो फिर मेरे को उन्होंने ही कंधे ठोके कि आपने यू वन द शो ऑफ द डे। तो उन्होंने मेरे को कोर्ट के बाहर में आके कंधे ठोके। तो मैंने अपने भाई को बोला तू सारी बातें झूठ बोल रही है
चलिए यहाँ पे पूरे मैं सब झूठ झाठ हाँ, बोल मैं रहे बताऊं मैं भी मंजू जी, बताऊं। मैं आपके यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छा किया, उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया यस और उसको पूरा करके दिखाया। तो यही मैंने कहा कि अगर कोई बुरा बोलता है तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। हाँ तो मैं आपने बताऊं बात एक। नहीं, हाँ मैंने तो बाकी जी, यही हाँ सोचा बाकी है मैं शोभा जी, बताती हूँ। एक मिनट, मैंने एक तो मिनट सब मानता समय यही सोचती हूँ मैं कि आप हूँ। यदि जो काम कर सकते हो तो मैं जरूर करके दिखाऊंगी। बिल्कुल। मेरे को ये चैलेंज रहता ही है कि यदि कोई दूसरा कर रहा है तो मैं भी करके दिखा सकती हूँ। हम्म, ये तो अब है। बुढ़ापे में नहीं है अभी, पहले था इतना challenge। मासी जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ, हम छोटे थे तो जब शादी हुई ना, हम्म, तो मैं अपनी मदर से अचार लेके आया करती थी। तो मेरे भाई ने कहा, मदर को कहते हैं इनको अचार डालना भी नहीं सिखाया। वो दिन आया, मैंने खुद अचार डालना शुरू किया और कभी उनसे लेके नहीं आई। चलिए मतलब आपने भी आज चैलेंज लिया और उसको कर दिखाया। रमन सर क्या कहना चाहते हैं? तो रमन सर ने हैंडल किया है। नहीं तभी मैं अगर जब आप बाकी पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तभी आप उस स्टेट में रहेंगे हाँ कि हाँ, दूसरों के तो वर्ड को भी आप पॉजिटिवली लेंगे। नहीं मैं और मासी एक और पैरी बात, पैना मैं मासी 9th राम 10th में पढ़ती थी। एक मिनट प्लीज प्लीज मासी जी की पैरी पैना। मैं मासी जी के हस्बैंड डॉक्टर साहब थे, उनकी बात सुनाता हूँ। एक दो हम सब गए, बहुत सारे रिश्तेदार गए, तो वहां पर शायद मासी जी ने टींडे बना दिए, तो कोई बच्चे खाते नहीं थे, तेरे के टीन सी है, सारे खुश हो गए खा गए। तो वर्ड से बात का तो बहुत फर्क पड़ता है ना। मासी जी को कितनी पुरानी गाली याद है। मैं 8-10 साल तक की 60-70 साल पुरानी गाली याद है। नहीं, मिंदाघर में ना टिंडे को टिंड से बोलते थे। अच्छा, हाँ हमारे तो टीन से बोलते हैं। वो हाँ हाँ, मैं और कुछ 9th कह में रही पढ़ती थी तो मैंने स्वेटर बुनना शुरू किया। तो मेरे मम्मी जी आए, तो वो कहते हैं नहीं तो बुन लेंगी। मैं क्या, अब तो मैं बुन के ही दिखाऊंगी। फिर मैंने स्वेटर पूरा बुन के उनको दिखाया। चलिए अरुणा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन पे आते हैं। हाँ जी है, है। अब आप नंबर वाइज इसका जवाब देंगे और ओके। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में, ताकि और भी 2-3 चीजें हैं वो फिर छूट ना जाए लास्ट टाइम की तरह। हाँ ठीक है, नहीं आपकी बात तो पूरा अपना ही रहेगा, कोई नहीं है, नेक्स्ट सेशन कुछ नहीं है, अपन कंटिन्यू हाँ करेंगे। नहीं, लास्ट टाइम तो 4:30 बजने वाला था, नेक्स्ट कुछ था भी नहीं, फिर भी 4:30 बज गया था। चलिए अभी रमन सर से शुरू करते हैं हम। चलिए रमन सर, आप बताएंगे कि एक मीठा शब्द सुनकर हमारी बॉडी में क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में? नहीं मेरे से क्या पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, हाँ जी, क्या पूछा? एक मीठा शब्द सुनकर हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? नहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सही बात है। जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, खुशी होती है ना, सबसे अच्छा। देखो अभी मेरी उम्र या हमारी उम्र में ये वर्ड सबसे अच्छा है, गॉड ब्लेस यू। बस उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते ना, हम ना कुछ कह सकते हैं। थैंक यू बहुत अच्छे। यहाँ पे जैसे अगर आपने किसी को अच्छे वर्ड्स बोले तो हमारी बॉडी जो है वो हार्मोन रिलीज करती है, प्लीजिंग हार्मोन रिलीज करती है, जिसको डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। उससे क्या होता है कि हमें खुशी का एहसास होता है और हमारा जो है वो बिलोंगिंग का एहसास होता है उससे। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए है, क्यों कहा गया है कि बोली एक फूल भी है और तीर भी, जो कि हमारा हेडिंग है आज के उसका। वो ये ना, घाव करे गंभीर, क्या वो एक दुआ है ना, क्या देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, क्या है वो दुआ? किसी को आता है तो बताइए। तो बोली ऐसी शब्द ऐसी चीजें हैं कि आदमी को अप्रिशिएट कर तो आसमान ही पहुंचा देती है, और किसी को अगर तीखा बोल दिया, दिल में लग गया, तो वो उस इंसान से भी कट सकता है, सबसे भी कट के अलग भी हो सकता है। वो भाषा दिल एक जाता है। मैंने बोली ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल नहीं, करे, वो आपो जो शीतल हो। बोल रही है वो दूसरी बात करी। जहाँ काम ना आवे सोई वहां आगे, ऐसे कुछ है ना। हाँ ऐसा कुछ है। चलिए ठीक है, नहीं नेक्स्ट पे। वहाँ काम नहीं, घाव करे गंभीर, वो कुछ करके ना, घाव करे गंभीर लास्ट में तो दो कौन सा दुआ है? देखन में छोटे, नहीं देखन में याद छोटे नहीं आ रहा है, मुझे भी याद घाव नहीं आ करे रहा। अभी प्रीति ने बोला था ना, पहले बोला तो है, शब्द समझ के बोलिए, शब्द के हाथ ना बावरे, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घावरे। नहीं वो आपका अलग है, मेरे को दूसरा अभी याद नहीं आ रहा, मेरे को याद आएगा बता दूंगी मैं। एक और भी है इसका, हाँ वो भी है, वो मुझे भी दोहा दिमाग में है। नहीं आ रहा, कबीर का ही दोहा है। हाँ दोहा है, ये है। चलिए अभी मिनल चलिए नेक्स्ट है, मिनल जी। मिनल जी, शब्दों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी और ताकत, it can motivate you and you can accept the challenge and reach to the pinnacle of success. Good. Yes.
वो आपके जो दिल की हालात है उसको एक That is सेकंड में there. बदल सकता है, वो आपका गुस्सा यस भी शांत कर सकता है, वो आपको मुस्कुराहट भी दे सकता है, शांति में बदल सकता है। करेक्ट टोटली Next, अग्री next for, यस thank you. Next for आप Preeti ji. हाँ जी। अच्छा शब्द बोलने से हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? अच्छा असर पड़ता है, हम अंदर से मतलब हमारी आत्मा भी शांत, मन भी शांत और तन भी शांत। हम पूरी शांति के वातावरण में चले जाते हैं और पूरे पॉजिटिव हो जाते हैं, हाँ, और दूसरों हमारी को भी हम मुस्कुराना और शुक्राना दे देते मैं हैं। बोलूं इससे और हाँ हमारी जी। मंजू पहले इमोशनल करे, हेल्थ आप इंप्रूव लोग होती है। चलो आपका टर्न आएगा तब आप मंजू जी आपका टर्न आएगा तब बोलना आप। मैं नंबर हाँ ले रही हूँ जी। अभी सबको। हाँ इससे आपसे भी आपका क्वेश्चन स्ट्रेस पूछूंगी हाँ कम अभी। होता है अगर आप अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, हार्ट रेट हाँ कम जी। होता है, नॉर्मल होता है, हाँ इमोशनल हेल्थ भी आपकी अच्छी होती है। हाँ जी। ठीक है, वो अब नेक्स्ट हेल्थ भी अच्छी होती है और माइंड तो जो फ्रेश होता है ना, बहुत अच्छा लगता है अपने आप को, हम बस नाचने को मन करता है। बोलकर भी और सुनकर भी, अच्छे शब्द सुनकर भी और बोलकर भी। हाँ, दूसरों को देखो, अच्छे शब्द हम हैं तो गॉड के बच्चे हैं ना, गॉड है, बिल्कुल अगर हम गुस्सा करते हैं तो गॉड का उल्टा हो जाता है, हम डॉग बन जाते बन हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम गॉड ही रहे। चलिए नेक्स्ट के लिए है पूनम जी पूनम जी। पूनम जी। पूनम जी का हाँ पूनम जी के हाँ। क्या शब्द बिना पैसे के सबसे बड़ा उपहार बन सकते हैं? और बिल्कुल बन बन सकते हैं तो सकते हैं। कैसे, क्यों? बिल्कुल बन सकते हैं बिना पैसे के। वो आपका हौसला जो बढ़ाते हैं, वो हौसले से जो हिम्मत आती है, उससे आप कर गुजरते हैं अगर आपको कुछ भी करना हो। ये एकदम हौसला से बढ़ता है आपके प्रोत्साहन वाले शब्दों से, तो आप कुछ भी गुजर सकते हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं उस प्रोत्साहन से। प्रोत्साहन से जो आपके अंदर उत्साह आता है, वो आपको एक दिशा देता है, उस दिशा की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, राइट। तो पैसे की परवाह नहीं रहती है। सब नेक्स्ट सीमा के लिए है सीमा जी सबसे सीमा जी सीमा जी। कहाँ है सीमा जी, दिख रही है नहीं? हाँ, खाना खा रही है। सबसे गहरा दर्द किस शब्द से मिलता है? सबसे गहरा दर्द किस शब्द से मिलता है हमें? मतलब कि कोई जैसे ना कोई कड़वे वचन या कुछ ऐसे बोलता है ना बड़े डिसरिस्पेक्ट के साथ, तो वो मेरे को दिल को वो हो जाता है। हाँ मतलब कि जैसे मैं सबके साथ बड़े प्यार के साथ बोलती हूँ, और कोई बड़ी मतलब कि जैसे कईयों को बहुत आदत होती है ना जैसे कैसे बोल जाते हैं, तो बस वही मेरे को हो जाता है, और तो नहीं इतना। जैसे ये किसी से किया हुआ वादा कोई तोड़ दे, या ये कह दे तुम तो बिल्कुल ही नालायक हो, तुमसे तो होगा नहीं, तो ये अंदर तक आदमी टूट जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा एक बहुत फनी सा एग्जांपल है। एक लेडी जो बहुत तैयार हो रही थी, लेडीज को तो टाइम लगता ही है तैयार होने में, 1 घंटा 1.5 घंटा उसको तैयार होने में लगा। बेचारी इतने तैयार होके गई बाहर, और जब पार्टी में गई तो 1-2 लोगों ने बोला कि अरे क्या बात है, तुम बहुत थकी थकी लग रही हो आज तो। वो क्या हो गई, वो तो सोच के गई थी कि मैं बहुत, मुझे प्रेज मिलेगी, अरे वाह बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ा अच्छा मेकअप है, या साड़ी बहुत अच्छी है, और उसको अरे तुम बड़ी थकी थकी लगी, तो वो क्या हुआ, सारा उत्साह जो है एकदम से डाउन आ गया उसका। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है कि ये ना सबके साथ ही होगी ये वाली चीज तो हम। चलिए नेक्स्ट मंजू पोदार जी। क्वेश्चन। कोई एक ऐसा सेंटेंस बताइए जो किसी की जिंदगी बदल दे, आप बोले और उसकी जिंदगी बदल जाए उस ऐसे शब्द से। वकील साहब बोल देंगे कुछ भी। You are a star and you can change the world. राइट, वेरी गुड। अभी मैंने अपनी एक डॉक्टर क्लाइंट को बोला कि यू आर अ स्टार, सुपर स्टार, तुम पूरा दुनिया को चेंज कर सकती हो, यू आर सच अ गुड डॉक्टर। उसको इतना मोटिवेशन हुआ कि बस पूछिए मत। चलिए नेक्स्ट के लिए है मुक्ता जी। मुक्ता जी आप वो बात में, मुक्ता जी तैयार हो रही हैं। नहीं बताइए बताइए, मैं आ जाऊंगी बीच में तैयार होते होते। बताइए। क्या चुप रहना भी शब्दों की ताकत का ही हिस्सा है? कई बार क्या होता है हम चुप रह जाते हैं। सबसे बड़ी ताकत है जो चुप रह जाते हैं, वो सबसे स्ट्रांग है। अगर आपने किसी का अच्छा बुरा कहना बर्दाश्त कर लिया तो आपसे बड़ा सहनशील कोई नहीं। तो चुप रहना बहुत बड़ी ताकत है। आपका सवाल क्या था, मैंने पूरा नहीं सुना। क्या चुप रहना भी शब्दों की ताकत का हिस्सा है?
बिल्कुल, वो मैंने कह दिया, बिल्कुल। हाँ चुप रहना सबसे बड़ी ताकत है। थैंक यू, बहुत थैंक यू बड़ी सो ताकत मच। है। इससे क्या होता है, बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर कई बार क्या होता है, हम चुप रह जाते हैं, लेकिन हम ऊपर से चुप हैं, अंदर से चुप नहीं है। अगर हम अंदर से चुप होंगे तभी वो, अगर हम अंदर से चुप नहीं है तो वो क्या होगा, ये चीज हमारे लिए स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा और वो चुप रहने की पाइलअप हो जाएगा, फिर वो ज्वालामुखी फटेगा। हाँ, तो दोनों बातें कि एक चुप तो भी रहना बोलना एक तो लिमिट तक, चुप रहना एक लिमिट तक, और जहां जरूरी है वहां बोलना भी जरूरी है। हाँ, ये नहीं कि हर जगह चुप ही रहना है। क्योंकि पर कई हाँ, बार क्या एक होता है, चुप, जैसे कहते हैं ना, एक चुप 100 को हरा देती है। तो हाँ, जहां जरूरत है वहां चुप रहो, जहां बोलना जरूरी है तो जहाँ शब्द जो है वो चुप रहना एक ताकत भी है और एक कमजोरी भी समझा जाता है। कुछ लोग इसको कमजोरी समझ लेते हैं, वो और बोलते कि इसको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, कुछ भी बोलते रहो, ये तो हंसेगी चुप करी। तो हाँ एक सर्टेन लेवल तक आपको चुप रहना है, उसके बाद आपको रिएक्ट करना है, अपने लिए बोलना है, खड़े होना है। सही बात है। बिल्कुल शोभा और जी, आजकल की मैं भी जनरेशन यही के लिए तो बहुत जरूरी, आजकल की जनरेशन के लिए तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। और आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, वो अपने लिए स्टैंड लेते हैं। नो मतलब नो, किसी भी यस। चीज के लिए अगर उन्होंने नो बोला दैट मीन्स कि नो, अरे वो राइट। मेरा छोटा 2 साल का नाती है, वो एकदम से कुछ, वो कोई सी चीजें नो मम्मी नो मम्मा ऐसे बोलता है ना कि आदमी दूसरा सवाल ही नहीं पूछ सकता, उससे कुछ कह नहीं सकता उससे के बारे में नो बोलता है वो। चलिए बहुत चलिए अब संतोष। नेक्स्ट हो गया सबका। नहीं संतोष जी अभी तो है, अभी है अच्छा, संतोष जी। एक शब्द बताइए वो जो बिना हाथ लगाए लोगों का मूड बदल सकता है। लोगों का मूड पलट मूड सकता है। बदल सकता है, इमोशंस बदल सकता है, रिश्ते बदल सकता है, आपका एटमॉस्फेयर बदल सकता है। किसी से हंस के बात कर लेना। शब्द बताइए। शब्द एनकरेजमेंट, एनकरेज, एनकरेज करना, किसी को प्रेज करना, हाँ, वेलकम करना, वेलकमिंग वर्ड्स बोलना उसके लिए। कोई आपके घर आया है तो उसको ये एहसास कराना कि हाँ उसके आने से आप खुश है, वेल, और अच्छे अच्छे उसके लिए वर्ड्स, किसी के भी लिए, मतलब कोई गेस्ट ही नहीं, किसी के लिए भी आप अच्छे वर्ड्स बोलते हैं तो क्या होता है उसका मूड, जैसे मैंने अभी आपको वो लेडी का एग्जांपल दिया, वो बेचारी 1 घंटा लगा के तैयार हुई और उसको ऐसे बोले तो एकदम से सारा कुछ उसका डाउन चली गई वो। या कोई अपने घर आओ रे वाह वेलकम आइए हाँ, ऐसे एकदम खुश हो जाते हैं बस। चलिए मैं आ रही हूँ आपके घर। वाह सच्ची तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, चलिए। सारी खुशी आ जाएगी मेरे घर में। हाँ, हो गया सबका। मासी जी है, अभी 2-3 है। अच्छा, मासी जी रह गई है। चलिए मासी जी ये बताइए, हमें किस तरह के शब्द लोगों को रोज बोलने चाहिए। कोई भी कोई काम करे उसकी हर बात की तारीफ करो। जैसे बहू ने सब्जी खराब ही बनाई है तो भी कहो आज सब्जी बहुत स्वाद है। और हर बात पे कोई तैयार होता है तो तारीफ करो। कोई कोई आपको खाने को देता है तो तारीफ करो, मतलब तारीफ ही करो बस। इंस्पायरिंग वर्ड बोलना। हाँ, बस। और सब्जी तो बहुत स्वाद है, आपने मेरी बड़ा ध्यान रखा है, आप मेरे को पूछते हो, आप मेरे बहुत अच्छे हो, बस उसको अच्छे ही अच्छे कहो। सही, बहुत अच्छे। लास्ट बची है ना शायद कमलेश जी। नहीं, कमलेश जी है, 2-3 लोग ने और अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, कमलेश जी आई है, कमलेश जी। कमलेश जी कोई एक ऐसा शब्द बताइए जो बहते हुए आंसू को रोक दे। कमलेश जी तो बता ही देंगे, स्टोरी टेलिंग है तो। अनम्यूट कीजिए आप, कमलेश जी अनम्यूट कीजिए। कमलेश जी आपको अनम्यूट नहीं हो रहा है, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है ना, आप कीजिए उससे। अरे फिर म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। कमलेश जी आप म्यूट पे हो। हाँ जी बोलिए। क्या, हाँ, एक ऐसा शब्द जो बहते हुए आंसू को रोक दे। आपका दिलासा। हाँ, वर्ड क्या बोलोगे आप उसमें। ओहो कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है। चलो सब ठीक हो जाएगा। ओके। शाबाश हाँ, या शाबाश। हाँ। मंजू दुआ जी, जवाहर सर आप हो क्या। मंजू जवाहर सर नहीं खोल रहा। अनीता गुलाटी जी से पूछते हैं, अनीता गुलाटी जी, फिर आरती जी। हाँ जी। अनीता जी आपसे मैं आप शब्दों, नहीं सॉरी, एक मीठा शब्द सुनकर हमारी बॉडी में क्या रिएक्शन होते हैं। हम एकदम खुश हो जाते हैं।
मीठा शब्द सुनकर अंदर से एकदम हमारी लड्डू बॉडी में क्या केमिकल चेंजेस क्या आते हैं हमारी बॉडी में? अरे उसका मुझे नाम याद है कि वो हमारे वो केमिकल्स कुछ हमारे दिमाग में निकलते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। मैंने ये डोपामिन रिपीट इसलिए डोपामिन किया। डोपामिन हाँ, डोपामिन एंड यस ऑक्सीटोसिन यस यस डोपामिन। रिलीज करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा दिमाग शांत होता है और बिलोंगिंग का एहसास होता है। ये रमन जी ने नहीं बोला था, इसलिए मैंने आपके लिए रिपीट किया, आप अभी आए थे। हाँ थैंक यू। ठीक है, हाँ, अभी एक आरती जी हो रहा लास्ट और से चलिए आरती जी, वेलकम टू अवर सेशन। मैं गई हुई थी अभी, बस ताला खोल के मैंने पानी भी नहीं पिया। मैंने कहा जाते जाते आपके दर्शन कर लूं। चलो पानी पी लो, ताकि नेक्स्ट सेगमेंट में तो आपका टाइम लास्ट में आएगा। अभी एक आंसर देके पानी पी लो फिर। सबसे गहरा दर्द हमें किस शब्द से मिलता है? That you are useless. You are not wanted. That you are useless. हाँ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। ये आरती जी भी लेट आई थी, इसलिए मैंने रिपीट किया था इसको। चलिए अब आप पानी पी लीजिए। अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। अब हमारा रैपिड फायर राउंड है, आपको इसमें जल्दी जल्दी आंसर देना है। तो मुझसे पहले पूछ लो, पहले फिर मुझसे शुरू कर लो। मुझसे शुरू कर लो। अच्छा, सबसे मधुर शब्द? You are so beautiful. ठीक है, वेरी गुड। सबसे मधुर शब्द, ये सबके अलग अलग हो सकते, कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, वो आपको एक अंदर से फीलिंग दे वो बताना है आपको, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बताएंगे, इंस्पायरिंग शब्द। I love you. I love you so much. इंस्पायरिंग वाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल। वही तो बोला तो है। तो इंस्पायरिंग ये है ना, अगर कोई मुझे कहे आई लव यू सो मच। हाँ, अच्छा, बहुत सूदिंग शब्द, कोई बहुत सूदिंग शब्द बताइए। मेक लव। कूल अच्छा लग रहे हो, स्वीट लग रहे हो। नहीं, मैं आप लोग मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। मैं शब्द बोल रही हूँ, मैं सेंटेंस नहीं बोल रही। नहीं समझ पाए मैंने तो। मैं सेंटेंस नहीं बोल रही हूँ, मैं शब्द कह रही हूँ। एक शब्द बताइए जिससे आपको ये एहसास हो इस चीज का, ये इंस्पायरिंग है, ये इंस्पायरिंग है, ये मधुर है। वाओ, Oh, come on, you can do it. so sweet. आप सेंटेंस में जा रहे हो, वेलकम में वर्ड पूछ रही हूँ आपसे। So एक वर्ड बताने बस। मैं बोलती ओ वाओ, वेरी गुड, बोला। सूदिंग भी वर्ड बताइए आप सेंटेंस। बच्चे को बोलते वाओ स्वीट, हाउ स्वीट। आज सुबह बोला गया 700 लोगों के बीच में, यू आर एन आयरन लेडी। हो जाएंगी सब लड़कियां। मुझे बोला गया आई एम आयरन लेडी, सो आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट कॉम्प्लीमेंट। गुड। और मैं जो आपसे कहना चाह रही हूँ, आप लोग मेरा चीज नहीं पकड़ पा रहे हो। आपको सिर्फ एक शब्द बोलना है। जैसे सब एग्जांपल देती हूँ मैं बोल रही हूँ सबसे मधुर शब्द। आप बोलिए, मेरे से पूछिए। जैसे मैं कह रही हूँ एक एग्जांपल है, सबसे मधुर शब्द तो माँ। क्या आपको एक ही शब्द बोलना है। रैपिड फायर राउंड है ना, सेंटेंस। Rest of you please get muted yourself. अरे आपने क्या बताया शोभा जी? मैंने बोला है आपको एक शब्द बोलना है, सेंटेंस नहीं बोलना है। जैसे मैं बोलती हूँ सबसे मधुर शब्द, तो आप किसी के लिए प्यार हो सकता है, किसी के लिए माँ हो सकता है, किसी के लिए बेटी हो सकता है ना? तो ये सबका अलग अलग हो सकता है, एक ही शब्द बोलना है। So let me speak. चलिए फिर से शुरू करते हैं। सबसे मधुर शब्द Sweetheart. Sweetheart. अन्ना जी, आप नंबर वाइज लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मैं वही म्यूट कर दीजिए ना बाकी सबको। You are asking me, so let me speak. अन्ना जी फोर्स कर दो सबको, फिर रिक्वेस्ट भेजते जाएंगे। सब बोले जा रहे। हाँ, फोर्स मीटिंग कर देती हूँ फिर ना, वही ठीक रहेगा। आरती जी का हो गया, अब नेक्स्ट हो गया। आप मुझसे पूछ लीजिए। हाँ, आप बोलिए एक नंबर मेरा, आप बोलिए क्या। सबसे मधुर शब्द। सबसे मधुर शब्द पहले तो माँ था, माँ नहीं है तो मासी समझ लो। ठीक है, इंस्पायरिंग। थैंक यू। हाँ, अभी सब लोग अपने शोभा जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। सब लोग अपने आप अनम्यूट नहीं कर सकते, मैं जिसको बोलूंगी वही कर पाएंगे। अब आप समझ गए ना, एक शब्द बोलना है और जल्दी जल्दी बोलना है। रैपिड फायर राउंड है, जल्दी जल्दी बोलना है, फिर पास ऑन करना है दूसरे को,
ठीक है, इंस्पायरिंग शब्द। इंस्पायरिंग शब्द इज यू, ग्रेट, ग्रेट, गुड या गुड। फिर बेटी, मैं तुम्हें बेटी को बोलूँ। हाँ गुड। हिम्मत। मीना जी, मीना जी। और सूदिंग शब्द, सूदिंग। मीना जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, सूदिंग। एक्सलेंट, वाओ। चले ये गए क्या? चलिए ठीक है, रैपिड फायर राउंड। नेक्स्ट बोलिए, पावरफुल शब्द। एक मिनट, अभी तो चले गए, मीना जी चले गए। सीमा जी आप आइए। नहीं, सीमा जी कहाँ है? सीमा जी, सीमा जी चले गए क्या? अभी तो थे यहीं पे। एक मिनट रुकना, मैंने को देखना पड़ेगा ना। तो रुचिका जी का कौन? दोनों रुचिका जी है। अच्छा, वो रुचिका जी आप बताइए। रुचिका जी अनम्यूट कीजिए आप। अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ, रेजिलियंट बोला मेरे हस्बैंड ने मुझे, मैं तबीयत खराब थी ना, तो बोला शी इज स्ट्रांग। ठीक है। नेक्स्ट रिस्की शब्द। सबसे आरती जी, रिस्की शब्द कौन सा? पूनम जी, पूनम जी। नेक्स्ट क्या? रिस्की शब्द। रिस्की? बहुत हाँ, रिस्की? नहीं है तो यू कैन पास इट ऑन। हाँ बस। चलिए नेक्स्ट तो नेक्स्ट मंजू किसको है, मंजू उसको भी यही मंजू जी, पास ऑन करते हैं। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। रिस्की शब्द। हाँ, opportunity. It can be अपॉर्चुनिटी। risky also. चलिए It अकॉर्डिंग can टू be यू risky also. मंजू सीमा पदार्थ जी, है, you are मंजू not audible. पदार्थ। और नेक्स्ट चलिए मंजू जी, हाँ, आपने सबसे मधुर शब्द पूछा था ना, नहीं, अब मैं तुमको। दूसरा आपका दूसरा पूछूंगी ना, वो तो हो गया। रिस्की शब्द अच्छा, बताइए। तो सेकंड बताइए आप क्या है? रिस्की शब्द, हाँ, सबसे रिस्की शब्द, रिस्की। अच्छा, जिससे कि बहुत सारी चीजें, रिश्ते भी बिगड़ते हैं और रिलेशंस भी, वो रिलेशनशिप आपके बिगड़ते हैं, आपका बहुत सी चीजें उससे खराब होती हैं, जो हम लोग बहुत यूज करते हैं। शब्द हाँ, वो शब्द हम बहुत यूज करते हैं। फालतू, है फालतू, ईगो, ईगो। ठीक है, ईगो। ईगो। ईगो तो जो वो है बहुत रिस्की शब्द है। अगर आप में ईगो है तो आपके रिलेशन पर भी रिस्क है। उसमें हर कहते ना ये बड़ा ईगोस्टिक बंदा है, तो फिर रिलेशन, जहाँ रिलेशन में अच्छा, ईगो ये आ बोलना गई। चाह रहे हैं क्या आपके व्यक्तित्व में क्या एक चीज ऐसे है जो कि आपके रिश्ते को बिगाड़ेगी? हाँ, अच्छा नेक्स्ट है शब्द रिश्ता ये जोड़ने मतलब वाला कि शब्द। आपके रिश्ते में जो एक शब्द है जो बिगाड़ सकती है, जो आपके अंदर में आपके व्यक्तित्व का मतलब हाँ। मंजू जी, वो मंजू जी, मतलब रैपिड आपके फायर राउंड है, व्यक्तित्व। नेक्स्ट पे चलेंगे। चले रिश्ता संतोष जी, तो जोड़ने वाला शब्द। संतोष जी। प्यार। रिश्ता मुक्ता जी। जोड़ने वाला शब्द, ठीक है, प्यार। और भी एक और भी हो सकता है, सॉरी, अगर आपने किसी को, सॉरी, सॉरी। यस। आप रिश्ता, नेक्स्ट पे चलेंगे, रिश्ता तोड़ने वाला शब्द। मासी जी। लड़ाई लड़ाके हो, तुम तो बड़े लड़ाके हो। एक शब्द मासी जी, एक शब्द। हाँ, लड़ाके ही। अच्छा ठीक है। अब हमें ऐसा शब्द जो रोज बोलना चाहिए, कमलेश जी। एक ऐसा शब्द जो हमें रोज बोलना चाहिए। कमलेश जी चले गए, उठ के, अभी तो थे, बैठे थे, चले नहीं गए। थे, बैठिए। थैंक गॉड। गुड, शुक्रिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। एक मिनट का, जवाहर सर नहीं अनम्यूट कर रहे हैं, एंड कौन, मंजू दुआ जी भी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आरती जी, इसके बाद अनीता गुलाटी जी का है। अनीता जी आप आइए। आपकी रिक्वेस्ट है कि ना आपको पहुंच गई। हाँ बोलिए, क्या है क्वेश्चन, क्या है? जो हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा शब्द जो हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। पागल। हाँ, पागल या नकारा, हाँ। तुमसे नहीं होगा। ठीक गुड्डू है। भी। दिल को सुकून देने वाला शब्द, दिल को मतलब एक गर्म करने वाला शब्द, मतलब जिससे आपकी फीलिंग्स एकदम से वो हो जाती हैं। अगर आप किसी को वो शब्द कह के बुलाते हो तो उसके उसके उसकी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं आपके लिए। सुनीला जी आप बताइए। डियरेस्ट, हैं? डियरेस्ट। राइट। बेटा, बेटी, दोस्त, किसी को आप बच्चा कह के बुलाओ, बेटा कह के बुलाओ, और ओए कह के बुलाओ तो अलग अलग बात है। अगर किसी को आप प्यार से बुलाओ तो वो अलग है। अब चलिए नेक्स्ट है, ऐसा शब्द जो आप किसी की थकान मिटा दे। सीमा जी।
ऐसा शब्द जो किसी की थकान थकान मिटा दे। मिटा दे। हाँ, क्या हो सकता है? सोचो सोचो, नहीं तो पास ऑन करते हैं। नहीं, मतलब कुछ उसको ऐसा बोले कि तुम शब्द बोलना है ना। हाँ, हाँ, इसमें इसमें आप 2 वर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक शब्द मुश्किल है, तो आप 2 नहीं, भी बोल सकते हो, 3 भी छोटा बोल सकते हो उसमें। जैसे मैं प्यार से उसको बोल सकती हूँ, तुम बहुत थक गई हो, तुम रेस्ट कर लो, तुम है ना, यही हाँ, बोलूंगी। यही कर सकते हैं कि तुम चलो बहुत हो गया, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। हाँ, ऐसे ही और बोलूंगी ना। सबसे अच्छा वो भी अच्छा, मैं हूं ना, या हाँ, मैं मैं हूं मैं ना। हाँ, ये मैं नहीं, हूँ मैं ना आपके कि साथ हूँ। तुम रेस्ट कर लो, कुछ हाँ ऐसे ही बोलूंगी। करेक्ट, सबका हो गया ना। और हो गया सबका। हाँ हाँ, और बाकी लोग अनम्यूट नहीं कर रहे, 2-3 लोग ना कर ही नहीं रहे हैं वो लोग। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, शोभा जी। ठीक है, अब हमारा लास्ट उसमें हम आ जाते हैं। अब ये है एक मेमोरी गेम है। इसमें मैं आपको 4-5 शब्द बोलूंगी, और उसमें आपको जो मैं जिस तरह से बोलूंगी आपको उसी तरह से आंसर देना है। मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि इसका ऑर्डर क्या है, आपको ऑर्डर में बोलना है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप एट रैंडम बोल दीजिए, वो भी कर सकती हूँ। या मैं ये पूछ सकती हूँ चौथे नंबर पे कौन सा शब्द था, पहले पे कौन सा था। तो ये सिर्फ दिमाग को चलाने वाला गेम है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो बोलिए। सबसे पहला शब्द है प्यार, शांति, हिम्मत, शुक्रिया। तो इसमें रमन सर आप बताइए, मैंने किस ऑर्डर में बोला ये शब्द? हिम्मत, प्यार, शुक्रिया, फिर शांति। हिम्मत करके नहीं, गलत। हिम्मत करके शादी करेगा, फिर प्यार करेगा, नहीं फिर नहीं, शांति चाहिए। मैं आपसे ये नहीं पूछ रही कि वो शब्द के साथ साथ क्या क्या करेगा। आपको चलो ये मैं तो बताना है कि मैंने किस ऑर्डर में बोला था ये। हाँ जी, हाँ जी, क्या हो रहा जी आपके हिसाब से? चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, सब लोग बहुत ध्यान से सुन ले, क्योंकि यही सबके पास क्वेश्चन आने वाला है। प्यार, शांति, हिम्मत और शुक्रिया। ऑर्डर भी याद रखेंगे, एट रैंडम भी पूछ सकती हूँ, किस नंबर पे कौन सा बोला वो भी पूछ सकती हूँ। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, प्यार, शांति, हिम्मत और शुक्रिया और माफी। ये 5 शब्द है। चलो अरुणा जी आपकी बारी है, मैं तो हो गया। फिर से आपने कहा, आपने तो कुछ शब्दों के साथ कुछ और ही खेल कर दिया। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा मैं वर्ड बोलूं? अच्छा अच्छा, हिम्मत, प्यार, 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 शांति, शांति, और फिर शुक्रिया, चौथा क्या था? शुक्रिया। चलिए अब नहीं, शुक्रिया, प्यार, शुक्रिया। शांति, फिर से सुन लीजिए एक बार, लास्ट बोल रही आप नहीं बोलूंगी इसके बाद। प्यार, शांति, हिम्मत, शुक्रिया और माफी। मैं बोलूं? हाँ, हाँ बोलिए। प्यार, शांति, हिम्मत, शुक्रिया, शांति, माफी। माफी, सॉरी माफी। राइट। अब नेक्स्ट को जो बताना है वो ये बताना है, मैंने 3rd नंबर पे कौन सा शब्द बोला था? हिम्मत, प्यार, शांति, हिम्मत, शुक्रिया और माफी। जी ने यस। लिख लिया है। नहीं नहीं, मैं नहीं लिखती हूँ। याद हो अच्छा गया, अच्छा, याद हो गया। वेरी हाँ, गुड, वेरी गुड याद मेमोरी। होता है। हाँ, या दीज आर मेन अब 5 प्रिंसिपल्स। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट सीमा जी, सीमा जी। सीमा जी, रुचिका जी है, अरुणा जी, रुचिका जी आप को कर। कोई नहीं, आप उनको किसी भी ऑर्डर में ये 5 शब्द बोल सकती हैं। क्या इसी इसी आपके वाले ऑर्डर में ही? नहीं नहीं, किसी भी ऑर्डर में बोल सकती हैं, बस 5 शब्द बोलना है आपको। प्यार, शांति और शुक्रिया तो सबसे बाद में आएगा। नहीं, कोई मैंने आपके लिए ऑर्डर नहीं रखा है, आपके लिए रैंडम बोल सकती हैं आप। प्यार, शांति, शुक्रिया, हिम्मत, माफी। वेरी गुड। नेक्स्ट है रुचिका जी, किसके लिए? रुचिका जी। रुचिका जी, आप ये बताइए मैंने लास्ट शब्द क्या बोला था इसमें? माफी, 5वें माफी, माफी। राइट। वाह भाई वाह, क्या बात अब है। आधे लोगों का हो गया। अब मैं ऑर्डर अभी वर्ड्स चेंज करती हूँ कुछ और, ठीक है। ये पुराने वर्ड्स भूल जाइए, अब पूनम नए जी, सुनिए, दिमाग के घोड़े पूनम जी दौड़ाने पड़ेंगे। आपकी क्लास लगेगी। पूनम जी आप आओ अभी। चलिए, पूनम जी। मुस्कुराहट, आशा, उम्मीद, स्नेह और दया। मैं फिर रिपीट करती हूँ, मुस्कुराहट, आशा, उम्मीद, स्नेह और दया। पूनम जी आपको ऑर्डर में बताना है, मैंने किस ऑर्डर में बोला था? मुस्कुराहट, आशा, उम्मीद, स्नेह और लास्ट वाला क्या? दया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट मंजू जी।
मंजू पोदार जी, यस। मंजू जी आप बताइए। मुस्कुराहट, प्रेम, मैंने तो आशा, आपसे उम्मीद। अभी तो मैंने आपसे रुको, क्वेश्चन आंदो, पहले क्वेश्चन आंदो। क्वेश्चन पूरा आपको रैंडम बताना है, आपको ऑर्डर में नहीं बताना है। कौन सा बताओ? यही ना, मुस्कुराहट, प्रेम, मैं कह रही यही हूँ वाला ना। पूनम जी ने ऑर्डर में मुस्कुराहट, बताया था, जिस प्रेम, ऑर्डर में मैंने बताया था। उम्मीद और आप दया। फिर से बोलिए। मुस्कुराहट, प्रेम, उम्मीद और दया। आप आशा भूल गई, आशा स्नेह भूल गई। नहीं, आपने बोला ना बीच में तो मैं भूल गई। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट मुक्ता जी, आप हो क्या कैमरे के पास? मुक्ता जी ने तो वर्ड्स भी नहीं सुने होंगे। यस, मैं पहले भी आई थी पर मेरे को दिया ही नहीं चांस। वो आप तब तक खत्म हो गया था, राउंड खत्म हो गया था ना, अभी नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आपको इनको बताना है कि मैंने 3rd नंबर पे कौन सा वर्ड बोला था। मैंने सुना नहीं, सॉरी, मैं तैयार हो रही थी, अब बताइए। मुझे लगा मैं अब जाऊंगी इनसे। नहीं अभी सुनिए, मैं अब वर्ड्स बोलूंगी लेकिन आपको अभी चांस नहीं दूंगी, एक के बाद दूंगी, ठीक है? ओके ठीक है। मुस्कुराहट, आशा, उम्मीद, स्नेह और दया। अब आपको नेक्स्ट में लूंगी, एक बार फिर से बोल दीजिए, एक बार फिर से। मुस्कुराहट, आशा, उम्मीद, स्नेह और दया। चलिए अब नेक्स्ट के बाद आपको लूंगी। संतोष जी आपको इसको बताना है, मैंने 2nd नंबर पे क्या वर्ड बोला था। अरे अनम्यूट नहीं हो रहा अनम्यूट करिए। उनका हो ही नहीं रहा, अनम्यूट हो गया। हाँ जी बोलिए। मैंने 2nd नंबर पे कौन सा वर्ड बोला था? 2nd नंबर पर आशा। आशा, वेरी गुड। इसमें हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए मुक्ता जी आशा, मुस्कुराहट, मुझे पूरे बोलना है ना, मुस्कुराहट, आशा। मैंने तो मैं पूछूंगी आपसे तब बताएंगे ना। ओके, मुझे लगा आपने यही बोलना है। अच्छा, आपको बताना है लास्ट मैंने क्या वर्ड बोला था। दया। वेरी गुड, आपको टाइम भी काफी मिल गया। नहीं, वो मैं सुन ही नहीं पाई थी, मेरा ध्यान ही नहीं था उधर। मुझे लगा अब शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मैं पहले बराबर पूछ रही थी। पर चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट मासी जी आपको ये 5 वर्ड बोलने हैं किसी भी ऑर्डर में। मेरे को तो कुछ भी याद नहीं। प्यार, आशा, हिम्मत, दया, बस। मुस्कुराहट, ठीक, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट कमलेश जी आपको इनको ऑर्डर में बताना है। अनम्यूट कीजिए। हाँ, इनको ऑर्डर में बोलेंगे आशा, उम्मीद, स्नेह, दया और आशा। फर्स्ट आप भूल गए, फर्स्ट आपने गड़बड़ किया, बाकी आशा, उम्मीद। फर्स्ट कुछ और था वर्ड। मुस्कान। मुस्कुराहट। मुस्कुराहट। चलिए राइट। अब किसका है? अनीता गुलाटी। अनीता जी आप बताएंगे मैंने 4th नंबर पे कौन सा वर्ड बोला था। मुस्कुराहट, आशा, प्रेम, दया। नहीं, दया तो लास्ट था। प्रेम था। प्रेम 3rd नंबर पे क्या बोला था मैंने? मुस्कुराहट, आशा, उम्मीद। राइट, वेरी गुड। अब कोई बचा हो गया? आरती जी है, अभी आरती जी है, सुनीला जी है। चलिए आरती जी अनम्यूट कीजिए। आपको इसको ऑर्डर में बताना है। सुनी नहीं, गाइड की थी नहीं यहाँ पे। ऑर्डर में बताना है, किसी भी ऑर्डर में, जो जिस ऑर्डर में मैंने बोला है उस ऑर्डर में। किसी भी ऑर्डर में तो आप अपने ही ऑर्डर बना लेंगे। मैंने इतना ध्यान से सुना नहीं। स्नेह मुझे नहीं मालूम। मैं चलिए अच्छा एट रैंडम भी बता दीजिए। स्नेह, आशा, उम्मीद, दया और मुस्कुराहट। वेरी गुड। अच्छा अब जैसे छोटा सा और है, इसमें ऐसा नहीं है कि सब, कोई है भी और? एक सुनीला जी और बच गए। सुनीला जी आप बताएंगी कि मैंने लास्ट वर्ड क्या बोला था 5th नंबर पे? दया। राइट। चलिए अब ये जो हमने शब्द बोले हैं, एक छोटा सा और गेम, अभी तो टाइम है। रुचिका जी क्या कहना चाहते हो आप, बोलिए। मेरा रह गया था ये वाला राउंड। आपका हो गया था, आपका लिया था आपने।
लिया था आपका? लिया था हमने। चलिए अभी नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? हाँ शोभा जी आप तो पास हो गए थे, आपने सही आंसर दे दिया था, आप तो कर ले रहे। चलिए नेक्स्ट। अब ये बस ऐसा ही है, कोई जिसको आ रहा है वो बता सकता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि सब एक एक बताएगा। ये जो हैंड मैंने रेस कर 3, देना हाँ सब जो लोग, मैंने 3, करना हाँ किसी हैंड रेस मिस कर को दीजिए। जो मैंने ये सारे शब्द बोले, अभी 10 वर्ड मैंने बोले हैं: प्यार, शांति, हिम्मत, शुक्रिया, माफी, मुस्कुराहट, आशा, उम्मीद, स्नेह और दया। अब इनको आप मिला के 3 शब्द को कोई ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जो पॉजिटिव बन जाए। हैंड रेस कर दो, कोई बना सकता है वो हैंड रेस कर दो पहले, हम करेंगे। संतोष जी का आएगा, मुझे पता था इनका ही आएगा। आइए, और भी कोई कर सकता तो हैंड रेस कर दीजिए, मिल हाँ। सबको। मुस्कुरा मुस्कुराकर ऐसा प्यार दो कि मेरी हिम्मत बढ़ जाए। वेरी गुड। और कोई? हाँ मुक्ता जी क्या हैंड डाउन कर लिया क्या? आइए रुचिका जी आप आइए। वाहिगुरु तेरा शुक्राना, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए और दया भाव रखने के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कितने अच्छे अच्छे सेंटेंस निकल के आ रहे हैं। यस। कोई और? मुक्ता जी मुस्कुराहट, उम्मीद, स्नेह और प्यार, ये सारे शब्द जीवन में कुछ पाने के शब्द हैं, जिनकी वजह से हम जिंदगी में एक उम्मीद को पालते हैं, खुशी को पालते हैं, और माफी से हमें दूसरों के दिलों में प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है। राइट। अनीता गुलाटी जी। मैंने कहा हमें प्यार शांति से रहना चाहिए, उससे उम्मीद, आशा और हिम्मत भी बढ़ती है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे वर्ड निकल के आए, सेंटेंस निकल के आए। और कोई कुछ बोलना चाहता है सेंटेंस, कोई भी? मासी जी आइए, मासी जी एडमिट कीजिए। एक माई है जो सबसे प्यार करती है, सबकी हिम्मत बढ़ाती है, सब पर दया करती है, सब बच्चों की हिम्मत बढ़ाती है। बहुत बढ़िया मासी, बहुत बढ़िया। और कोई? बस अरुणा जी आप बताओ। हम ऐसी बातें करें, हम ऐसी बात कहें किसी से कि उसके चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कुराहट आ जाए। आपको इसमें ये 3 वर्ड यूज करने हैं। 3 वर्ड कौन कौन से? वो मैंने बोले हैं, अभी 10 वर्ड बोले हैं मैंने, सबसे अभी गेम खेल रहे थे जो हम, उनको यूज करके 3 वर्ड्स पे कोई पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। हाँ, हमें प्यार बांटते हुए मुस्कुराहट के साथ सभी के ऊपर दया भावना रखनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए सुनीला जी कुछ कहना चाहती है, आइए सुनीला जी। सुनीला जी बोलिए। मुस्कुराहट और स्नेह से उम्मीद बढ़ती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। मैं बोलूं? और मैं बोलूं? बोलिए। प्यार से बोली गई मुस्कुराहट से शांति मिलती है। ठीक है, और एक ये भी हो सकता है, नहीं मैं 1 मिनट बताती हूँ। हाँ मैं यही बताऊंगी, सबका हो गया, सब दूसरा नेक्स्ट पे करेंगे, बोल सकते हैं बस एंड करूंगी। ठीक है, अब सबका हो गया कि कोई और बोलना चाहता है कुछ? कोई बोलना चाहता है तो बोल रही हाँ, उम्मीद, आशा और प्यार से हमेशा मुस्कुराहट आ ही जाती है चेहरे पर, और हमें सब कुछ ठीक हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब ये शब्दों का ये छोटा सा उपहार जो आज हमने एक दूसरे को दिया है, ये किसी की जिंदगी में रोशनी भर सकता है। अगर हम पॉजिटिव वर्ड किसी को बोलेंगे तो किसी की जिंदगी में रोशनी भर सकता है। कुछ लाइंस में बोलना चाहूंगी इस मेरी, मैं क्या म्यूट हो गई थी क्या? सुनाई दे रहा है? अभी बोलिए, हाँ वापस से बोलिए। बातों का असर दिल तक उतर जाता है, शब्द छोटे ही सही पर रंग भर जाता है। तीर का घाव भर जाए कुछ वक्त बाद, तीर का घाव भर जाए कुछ वक्त बाद, शब्दों का घाव कभी कभी जीवन भर तड़पाता है। एक मीठा सा लफ्ज दिल को जीत लेता है, एक कठोर सा लफ्ज दिल को तोड़ देता है। शब्दों को क्या कहना, बस इतना ही समझ लो यारो, ये फूल भी हैं और तीर भी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शोभा जी, इतना अच्छा आपने
सेशन लिया और इतना अच्छा हमको दिखाया। यस, अभी थैंक यू सब लोग थैंक का यू अपना सब लोग म्यूट करके थैंक यू करें शोभा जी को। अच्छा आउट ऑफ द वर्ल्ड, एकदम बढ़िया, बहुत पॉजिटिव थैंक कर यू सो दिया। मच। थैंक यू। देखिए वर्ड्स, ये सबको पता है वर्ड्स में जादू है, लेकिन थोड़ा जैसे हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सी चीजें और हमें निकल के आती है। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रही है शोभा जी। आपका बिल्कुल सेशन अटेंड करके ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। और वो बहुत दिल मिलता है, बहुत दिल मिलता खुश है। हो जाता है, बहुत टाइम तक वो दिमाग में घूमती रहती है एक एक दिमाग वर्ड। ओपन हो जाता है और एकदम वो कहते हैं ना घोड़े दौड़ने लग जाते हैं एकदम। वो और जितना इतना अच्छा लगता है कि मैं सोते सोते उठ के आई, नहीं इनका सेशन है तो कुछ खास होगा, खास बहुत बहुत शुक्रिया सब आप लोगों का। आप तो क्या बात करते हो रुचिका जी, मैंने वॉशरूम जाना था, मैं अरुणा जी, ये तो हाँ जी, सबसे बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, महेश्वरी धर्मशाला देखिएगा, नेक्स्ट आप आइएगा तो आपके उतरने की जगह पक्की हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है, आप अपना एड्रेस लेके महेश्वरी रखिए, धर्मशाला देखिए। मैं आऊंगी तब करूंगी। देख लिया मैंने। अपने जीवन की रेसिपी बता दी सबको। थैंक यू सो मच शोभा जी। थैंक यू। तैयार होते होते भी टाइम शोभा को जी मैंने यूटिलाइज जाना कर था ना, लेते मैंने हैं। सोचा हैंड रेस करके जाऊं, शोभा जी प्लीज मिस मत करना, मेरा कुछ मिस ना हो जाए ऐसे वाला था। नहीं, आज मैं तैयार होते होते ही मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं यूज कर लेती हूँ, तैयार होते होते मैंने अटेंड ही कर लिया। हम एक भी कैसा पॉइंट आपका मिस नहीं परफॉर्मेंस? करना चाहते, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहते, ऐसे वाला आपका सेशन होता है ना, बांध के रखता है हमको, वो चीज है आप में। बहुत बढ़िया, मेरा सौभाग्य कि आप सबको पसंद आता है इतना, मेरी मेहनत भी सफल हो जाती है। आपके सभी थैंक यू सेशन शोभा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्रोग्राम, थैंक यू। सीमा गुप्ता जी आज आपका